सबसे पहले यहाँ पर पधारे हुए सभी दोस्तों का इस प्रांगण में स्वागत अभिनंदन करते हैं और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अशोक कौशल भैया जी को, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया आप लोगों के सामने अपनी बात को रखने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं बताऊँगा कि आज किस टॉपिक पे बात करेंगे। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। आपके ही क्षेत्र से मैं बाद में ही ग्राम चौहादा से बिलोंग करता हूँ और लोगों को एम्पावर करने, उन्हें पॉजिटिव पहचाने, उन्हें सकारात्मक बनाने के लिए, क्योंकि हम अपनी बात को अपने चैनल के माध्यम से रखते हैं जो दिल की बात समाज के साथ के हैं। दूसरा मेरा चैनल है स्टडी विद वीरू भैया, जहाँ पर क्योंकि समाज के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उनमें सकारात्मक सोच होनी चाहिए क्योंकि आगे बढ़ने के लिए, और दूसरी एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो इन दोनों के माध्यम से तो आइए हम बात करते हैं कि हम आज किस टॉपिक पे बात करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम सब, हमारा समाज, हमारी खुशी और धन, ये आपस में कैसे जुड़ा है एक्चुअल में, क्योंकि हमें बहुत कम टाइम दिया गया, उसी अकॉर्डिंग मैं बात अपनी रखूंगा और मैं अपनी बात आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। हम सभी इस जहां में यानी इस दुनिया में जब आते हैं तो सभी लोग, क्योंकि आने का प्रोसेस सभी का सेम होता है इस जहां में, क्योंकि हम एक शैशवावस्था में यानी एक बालक की तरह ही आते हैं। और हमें डिफरेंट क्या करता है, यानी हमें अलग एक्चुअल में क्या करता है, अलग हमें क्या करता है, हमारा समाज, हमारी सोच, हमारा एनवायरनमेंट यानी हमारा वातावरण, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं और जहाँ पे रहते हैं, हमारी बोली, हमारी भाषा और ये सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं। और उसके बाद हमारी जैसी एज बढ़ती जाती है, यानी हमारी जैसी उम्र बढ़ती जाती है, फिर हम इस समाज का एक हिस्सा हो जाते हैं सभी लोग। और उस समाज के हिस्से में फिर वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा विविधता होती है और विविधता के बीच में हम, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वैसा ही सीखते हैं, वैसा ही बनते हैं और वैसे ही आगे दूसरों को भी अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं यानी अभिव्यक्त करते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं हमारे जीवन में। और इन दोनों के साथ साथ में कुछ ना कुछ कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन और अचेतन मन, जब हम इस जहां में पैदा होते हैं तब सबसे पहले क्या होता है कि हमारा अचेतन मन ही काम करता है। अगर एक हम अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो दिमाग होता है, वो 11 मिलियन यानी 11 मिलियन जो इंफॉर्मेशन है पर सेकंड प्रोसेस करता है। बट एक्चुअल में क्या है, वो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है, हमारे जो अंदर है थॉट्स यानी विचार, तो काफी ज्यादा आते रहते हैं, लेकिन वो विचार आगे कैसे बढ़ते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो हम जैसा ही थॉट रखेंगे, और ये थॉट कहाँ से आता है एक्चुअल में, क्योंकि हम जैसे एनवायरनमेंट में पलते हैं, बढ़ते हैं और विकास करते हैं, ये हमारे थॉट एक्चुअल में वहीं से आते हैं, उससे लगा हुआ है। क्योंकि जीवन में काफी सारी चीजें अफेक्ट करती हैं, लेकिन ये क्योंकि इस पे अगर बात की जाए तो बात करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही मैं अपनी बात को, और उसके साथ साथ धन के कई रूप हो सकते हैं। और यहाँ पर हम धन की जो बात करते हैं, वो पैसा तो सभी कमाना चाहते हैं, बट उसके पीछे रीजन क्या है कि हम क्या जो पैसा कमाना चाहते हैं उस लेवल की अपने अंदर वैल्यू को लेकर आते हैं नहीं, उस अपने अंदर कीमत को लेकर आते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर हम पैसे की बात करें तो पैसा, क्योंकि हर एक कंट्री में अलग अलग तरीके से रहता है, सबकी करेंसी अलग होती है। और अगर अपने भारत देश की बात करें तो आप लोगों ने ऐसी बात नहीं देखा होगा, क्योंकि आप अगर नोट पे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा मैं धारक हूँ, जो भी नोट होती है 100 की, 10 की, 2000 की, जो भी नोट होती है, 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। एक्चुअल में इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हम ये नहीं कि हम वैल्यू देना चाहते हैं। हम जो भी 10 रुपया अगर देते हैं समाज को तो 10 रुपए की हमें वैल्यू दी जाती है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, लोग वैल्यू बाद में देना चाहते हैं, पहले वो पैसा ही लेना चाहते हैं। अगर हम वैल्यू देना सीख जाएंगे ना तो हमारी लाइफ काफी ज्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि वैल्यू ना देकर के हम पैसा ही अचीव करना चाहते हैं, पैसा ही प्राप्त करना चाहते हैं।
अगर वैल्यू देना जिस दिन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा समाज इन्हीं चीजों से मिलकर बना होता है। एक्चुअली जो मनी होती है टू रेगुलेट ऑफ द सोसाइटी, यानी समाज को क्या करता है, एक चलाने के लिए बनाई गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये नोट है, और आजकल आप जानते होंगे जो हमारे भाई लोग हैं, क्योंकि आजकल तो फीलिंग ही नहीं आती होगी, डिजिटल आजकल हो चुका है। हम किसी को कितना पैसा पेमेंट कर रहे हैं वहाँ पे तो फीलिंग ही नहीं जनरेट होती है। तो एक्चुअल में क्या है, ये टू रेगुलेट ऑफ द सोसाइटी, यानी समाज को रेगुलेट करने के लिए ही बनाया गया है। और अंत में ये सारी चीजों का मैं 5 वर्ड के द्वारा मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि टाइम की वजह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो मैंने बताया कि थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। वो जो थॉट्स होते हैं, थॉट्स उसके बाद फिर क्या होता है, अब जो विचार आए हैं, अगर विचार का हम एक्शन नहीं लेंगे, यानी उन्हें जहाँ पे हम जिस फील्ड में जाना चाहते हैं अगर एक्शन अपना नहीं लेंगे तो वो आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगा। अब अगर हम एक्शन ले लिए तो उसके बाद क्या होता है, एक्शन के बाद क्या होता है, उसके बाद फिर क्या, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कंटिन्यूटी मतलब होता है लगातार उस पर हमें अपने आप को लगाना पड़ता है। अब कंटिन्यूटी जब आ गई तो कंटिन्यूटी से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि कंटिन्यू लगे तो हैं लेकिन फिर कहते हैं कि बदलाव नहीं आ रहा है या मजा नहीं आ रहा है, आगे बढ़ नहीं रहे, कहीं नहीं, क्या करना है। तो उसमें उसके बाद हमें क्रिएटिविटी भी दिखानी पड़ेगी। अगर हम ये चारों चीजें, यानी थॉट जो विचार आया है, जिस फील्ड में अपने जीवन में सक्सेस होना चाहे, उसके बाद एक्शन लेना होगा, एक्शन के बाद क्या होगा, कंटिन्यूटी लेनी होगी, कंटिन्यूटी रखने के बाद क्रिएटिविटी भी रखनी होगी। हमें बदलना पड़ेगा अपने आप, क्या डिमांड है, क्या किस तरीके से लोग चाहते हैं, किस तरीके से, उसके अकॉर्डिंग हमें बनना पड़ेगा। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, यानी जो आउटपुट आएगा ना, वो आपको भी खुशी देगा और समाज को एक वैल्यू देगा, और समाज उससे भी, क्योंकि सभी लोग एक वैल्यू ही पाना चाहते हैं, वो किसी भी तरीके से वैल्यू, तो हम लोग समाज का हिस्सा है। और अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि हम जहां भी रहें खुश रहें और दूसरों की भी खुशियां बांटते रहें, यानी बी हैप्पी मेक्स अदर्स आल्सो हैप्पी। Welcome and enjoy this courtyard with open